हाँ, तभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो में एंड तक बने रहना। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी कंप्लीट कर रखी है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी वीडियो को देख सकते हैं अभी आप। तो स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो नाम से पता लग रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग हम किस पर करेंगे? पावर लेवल पर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग किस पर करेंगे? पावर लेवल पर। मतलब क्या है? तो जैसे डायोड होता है, डायोड क्या करता है? बहुत कम वोल्टेज को रोकता है, तो नाम आ जाएगा पावर डायोड। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डायोड, पावर डायोड। मतलब ज़्यादा वोल्टेज के लिए उपयोग करेंगे। जैसे बीजेटी का नाम सुना होगा आपने, बीजेटी बन जाएगा पावर बीजेटी। मोसफेट क्या बन जाएगा? पावर मोसफेट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। आपसे बोले भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग हम किस पर करें? पावर लेवल पर करें। बस इतना याद रखना है। इसके बाद देखते हैं भी इसके बाद देखो सेकंड चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, लगभग यहाँ से 15 से 20 नंबर का आता है। SCR। ठीक है, थारिस्टर फैमिली जिसे बोलते हो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो समझते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रैक्शन में देखें तो इसमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर, PN। SCR में टर्मिनल कितने होंगे? 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। जंक्शन कितने होंगे? J1, J2, J3। गेट जो काम करता है कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो गेट क्या करता है? कंट्रोलिंग करना है। बस इतना याद रखना आपको। बात करते हैं टर्मिनल कितने होते? 3 मैंने बताया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, गेट हो गया। देखो जहाँ P और N मिल रहा है जंक्शन J1 बन जाएगा, N और P मिल रहा है J2। ये वाला यहाँ जहाँ 2 लेयर आपस में आके मिले उसे बोलते हैं जंक्शन। तो एनोड, कैथोड और गेट, ये इसका सिंबल आपको याद रखना है। देखो अगर आप इसको हटा दो ना 20 वाले को, तो देखो क्या बन गया? डायोड। आपने गेट और डाल दिया, क्या बन जाएगा? SCR। क्या बन गया? SCR। देखो 4 लेयर होती है। P+ वाली कैसे? हाईली डोप्ड। P+ आ गया ना अभी, हाईली डोप्ड। अब डोपिंग का मतलब क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाना क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। N- लाइटली डोप्ड। P कुछ नहीं लगा रखा अभी आपने, मॉडरेट डोप्ड। N+ हाईली डोप्ड PN। अब बात करते हैं वर्किंग। देखो वर्किंग भाई 3 मोड में काम करता है। कितने मोड में काम करता है? 3 मोड। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भाई, थोड़ा सा डायोड के बारे में। तो ये P है, ये है N है। अगर आपने P को प्लस से N को माइनस से जोड़ा तो ये बनता है फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में कैसे कार्य करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। और करंट क्या हो जाती है? फ्लो हो जाती है। लेकिन मैं बात करूँ भी, देखो मैं बात करूँ भी, अगर आपने P को जोड़ दिया माइनस से, N को जोड़ दिया प्लस से, तो ये बन जाता है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में कैसे कार्य करता है? ओपन सर्किट, और करंट फ्लो नहीं होती। बस इतना याद रखना आपको, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होती। हो जाएगा यार भाई। ऐसे मान लो करंट सीधा सीधा फ्लो होती है, सीधा सीधा मतलब शॉर्ट सर्किट। रिवर्स मतलब उल्टा हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगी। इतना याद रखना। कैसे कार्य करेगा? ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो बातें सारी देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी एनोड और कैथोड के मध्य। ऊपर किस, देखो एनोड को जोड़ दिया प्लस से, कैथोड को जोड़ दिया माइनस से। देखो P को किससे जोड़ दिया आपने? प्लस से। N को किससे जोड़ दिया? माइनस से। तो ये वाला जंक्शन क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बाइस। ये वाला क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बाइस। देखो P+ यहाँ से आया तो N+ जुड़ा, क्या हो गया? रिवर्स बाइस। क्या बन गया? रिवर्स बाइस। अब इसका मतलब क्या है? देखो जंक्शन J2 तो कैसा? J1 कैसा है? शॉर्ट सर्किट। J2 कैसा है? ओपन सर्किट। J3 कैसा है? शॉर्ट सर्किट। अब सोच के देखो, यहाँ से करंट आ रही है, बीच में वायर टूटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो सकती है क्या?
आप बोलोगे सर वायर टूट गया, उसका मतलब करंट ही कहाँ फ्लो होने वाली है, तो करंट का मान कितना होता है 0। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, देखो ये वाला मोड जो होता है, ये वाला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट का मान कितना होता है 0। कैसे होता है SCR ऑफ, कैसे हो जाता है ऑफ। ये सारी बातें थ्योरी में लिखवा रखी है, इसको पढ़ना भी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो कौन सा मोड आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाना भाई, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, आपने क्या किया, ये बैटरी यहाँ से जोड़ दी, P को प्लस से, N को माइनस से। बस आपने क्या किया, इस वाले गेट को किससे जोड़ दिया, प्लस से, और इसको जोड़ दिया माइनस से। मतलब क्या, एक बैटरी लगा दी। गेट से कैथोड के बीच वोल्टेज का मान 0 से क्या है कर दिया अधिक, मतलब क्या कर दी, बैटरी लगा दी। सिंपल सी बात ये है। तो देखो पहला वाला फॉरवर्ड बाइस वही सेम पिछला वाला, ये वाला भी किस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। अब देखो आपने P को किससे जोड़ दिया, प्लस से, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस है तो तीनों जंक्शन किस में हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। ये बताओ शॉर्ट सर्किट में यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होगी नहीं होगी। तो नाम ही तब पड़ा, देखो नाम क्यों पड़ा इसका, फॉरवर्ड बाइस। तीनों किस में हो गए, फॉरवर्ड। कंडक्शन मतलब करंट फ्लो हो रही है, मोड मतलब मोड। तो नाम क्या पड़ा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीनों जंक्शन किस में हो गए, फॉरवर्ड बाइस में, और क्या फ्लो हो गई, करंट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस वाले में आपने क्या कर दिया, तो इस वाले में क्या किया आपने, भाई देखो इस वाले को नेगेटिव से, इस वाले को पॉजिटिव से। ये बताना मेरे को, जब आपने इसको नेगेटिव से जोड़ा, P को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। देखो P प्लस से जोड़ना चाहिए, P पॉजिटिव आ रहा है ना, तो प्लस से, N नेगेटिव माइनस से। लेकिन आपने उल्टा कर दिया, उल्टा होकर मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स बाइस। ये वाला भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। अब आप खुद सोच के देखो, एक वायर भाई देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और बीच में से खुला हुआ है, रिवर्स बाइस है ना। देखो ऐसे मान लो ये वायर है आपका, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से और यहाँ तक ओपन है, ये तो करंट फ्लो हो जाएगी क्या, आप बोलोगे सर नहीं होने वाली, क्योंकि वायर कहीं से टूट जाए करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं रिवर्स बाइस में हो गया ना। ये वाला भी किस में हो गया, रिवर्स में, ये वाला भी रिवर्स में। रिवर्स बाइस में ब्लॉक कर रहा है नहीं कर रहा, रोक रहा है नहीं रोक रहा, करंट को रोक रहा है, इसलिए इसे बोला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो देखो 3 मोड पढ़े अपन ने अभी तक। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसका मतलब क्या है, गेट पे आप सप्लाई लगा दोगे, तीनों किस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस में, तो नाम पड़ गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, उसमें होता क्या है, जंक्शन J1 और J3 किस में हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस में। तीसरा बीच वाला किस में हो जाता है, रिवर्स बाइस में। तो ओपन सर्किट हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होती। थर्ड वाला देखो, ऊपर नीचे वाले किस में हो जाएंगे, रिवर्स बाइस में। जैसे रिवर्स बाइस में हो जाए करंट फ्लो नहीं होगी, और ये ब्लॉक कर लेगा, मतलब करंट क्या कर लेगा, रोक लेगा। इसलिए नाम क्या पड़ गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमें पूरा ख़त्म करना है। IV कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। देखो आपको क्या करना है, ये वाला देखो, मैं VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आपने वोल्टेज का मान बढ़ाया अभी, तो ये वाला किस में है, फॉरवर्ड बाइस में। ये वाला किस में है, फॉरवर्ड बाइस में। करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए करंट फ्लो ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो जाती, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। तो देखो ये रहा, आपने बढ़ाया वोल्टेज का मान, कम करंट फ्लो हो रही है, ये वाला करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का बढ़ा। लेकिन एक समय बाद क्या होगा, जैसे ऐसे मान लो ये व्यक्ति है कोई, ये रहा भाई, मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला तेरे को 3 रोटी खानी है, अभी 4 रोटी खानी है, इसको 4 रोटी की भूख है, और ये मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता है। तो भाई मैंने इसको 4 रोटी दे दी भाई, एक मस्त खा लिया।
मैंने बोला 2 रोटी और खा ले फिर, तो ये बोलेगा भाई अब तो मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मेरी लिमिट कितनी थी 4 रोटी की, लेकिन तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुमने ज़बरदस्ती खिला दिया। जैसे ही खिलाओगे ये बाहर फेंकेगा नहीं फेंकेगा, मतलब उल्टी करेगा नहीं करेगा। सेम यही कंडीशन होती है भाई यहाँ पे भी। तो होता क्या है, तो होता ये है भी, आप वोल्टेज का मान बढ़ाना स्टार्ट करोगे, करंट नहीं बढ़ रही, लेकिन आपने एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी, तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, आपका SCR क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे वो जलेगा करंट का मान बहुत तेज़ गति से कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना। ये क्या होता है भाई, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन। आपने फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाया और SCR क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक डाउन मोड। बस आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो ये भाई थ्योरी है, ये आपको पढ़ के जानी है। एक होती है लैचिंग करंट, एक होती है होल्डिंग करंट। मैं आपको नाम से याद करवा दूंगा अभी। देखो, एक होती है लैचिंग करंट और एक होती है होल्डिंग करंट। तो देखो, लैचिंग करंट होती है, एक होती है होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट क्या होती है, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कौन भाई ऑफ से संबंधित है, कौन ऑन से संबंधित है, किसका मान ज़्यादा होता है या किसका मान कम होता है। तो देखो मैं सिंपल बताता हूँ भाई। देखो लैचिंग करंट IH, वो एक IL, L कितने पे आता है, 12 पे भाई, ABCD पे आता नहीं है 12 पे। H कितने पे आता है, 8 पे। अब याद नहीं रहे भाई कैसे आता है 8 पे, तो ऐसे कर देना बस, 8 की तरह बन गया नहीं है। तो H कितने पे आता है, 8 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। तो ये बताओ ज़्यादा कौन है, तो आप बोलोगे सर 12 ज़्यादा है। तो लैचिंग करंट का मान हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा किससे रहता है, होल्डिंग करंट से। हो जाएगा यार, पेपर में आएगा भी सीधा क्वेश्चन कि लैचिंग करंट का मान ज़्यादा होता है या होल्डिंग करंट का। तो आपको सिंपल याद रखना है, एल मतलब बड़ा है एच से, तो लैचिंग करंट का मान क्या रहेगा, ज़्यादा, और होल्डिंग करंट का मान क्या रहेगा, कम। तो देखो सेकंड हम बात करते हैं भी कि भाई कौन ऑन से संबंधित है और कौन ऑफ से संबंधित है। तो देखो, तो बस इतना याद रखना आपको कि देखो लैचिंग करंट का मान क्या होता है, ज़्यादा, होल्डिंग करंट का मान क्या होता है, कम। मैंने आसान तरीके से बता दिया आपको। देखो लैचिंग करंट, इसको याद रखो, ले चल, ले चल भाई, अपन बोलते हैं ना भाई, ले चल। चलेगा तो ये बताओ वो रुका हुआ है या फिर, या देखो ऐसे मानो लैचिंग करंट IL, ले अपन बोलेंगे ले चल। ले चल मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑन होगा या ऑफ होगा। बस चलेगा तो कैसा रहेगा, ऑन हो जाएगा। चलेगा, कोई व्यक्ति चलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑन। होल्डिंग, होल्डिंग मतलब होल्ड हो गया, रुक गया, मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। क्या हो जाएगा, ऑफ। बस इतना याद रखना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भाई लैचिंग करंट या ज़्यादा होती है होल्डिंग करंट, तो आप बोलोगे सर होल्डिंग करंट का मान ज़्यादा होता है। सही है क्या बात, नहीं। तो लैचिंग करंट का मान क्या होता है, ज़्यादा। होल्डिंग करंट का मान क्या होता है, कम। देखो लैचिंग करंट का मान क्या होता है, ज़्यादा। होल्डिंग करंट का मान क्या होता है, कम। लैचिंग करंट किससे संबंधित है, ऑन से संबंधित। होल्डिंग करंट किससे संबंधित है, ऑफ से संबंधित। लैचिंग करंट कितना गुना ज़्यादा होती है, 2.5 गुना। कितना ज़्यादा गुना होती है, 2.5 गुना, किससे, होल्डिंग करंट से। लैचिंग करंट में होल्डिंग करंट का रेशियो कितना होता है, 2.5। तो ये वाला ग्राफ देख लो आप भी, ये बना के आना है आपसे अगर पूछ ले तो। देखो लैचिंग करंट का मान देखो, आप खुद सोच के देखो, लैचिंग करंट ये रही, होल्डिंग करंट नीचे आ रही है, एक सेकेंड, तो नीचे इससे यहाँ पे आ रही है। तो देखो लैचिंग करंट का मान क्या है, ज़्यादा। होल्डिंग करंट का मान क्या है, कम है। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। कूलिंग ऑफ SCR। देखो SCR की कूलिंग से मतलब क्या है, देखो SCR जब ऑन होता है मतलब करंट फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो होगी मतलब उसमें हीट जनरेट होगी। उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कूलिंग लगाते हैं। अब कूलिंग होती है 3 प्रकार की, नेचुरल एयर, फोर्स एयर और लिक्विड। देखो तीनों के बारे में बताता हूँ भाई मैं। आपका ये SCR है, हवा चल रही है,
हवा से भी ठंडा हो सकता है ना, इसलिए इसे बोलते हैं नेचुरल एयर। आपने भाई एक पंखा लगा दिया ऐसे, पंखा क्या दे, हवा दे, इसे बोलते हैं फोर्स्ड एयर कूलिंग। थर्ड वाला भी आप पानी का उपयोग कर लो या ऑयल वगैरह का उपयोग कर लो, कौन सी हो जाएगी, फोर्स लिक्विड कूलिंग। बस इतना याद रखना है, 3 प्रकार की होती है, लिख के आना, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। भाई ये देख लेना, भी मैंने यही बातें इसमें लिखवा रखी। माउंटिंग ऑफ SCR, तो देखो माउंटिंग ऑफ SCR मतलब क्या होता है, 5 प्रकार से होता है। लीड माउंटिंग, ब्लोट माउंटिंग, स्टूड, प्रेशर फैट, प्रेशर माउंटिंग और डिस्क माउंटिंग। बस इतना याद रखना है, 5 प्रकार की होती है। ये सारी डायग्राम आपको देखने हैं, जितने भी डायग्राम बने हुए हैं ये सारे आपको देखने हैं। बस इसमें डायग्राम बना के आने भी, जैसे जैसे करवा रखें वैसे डायग्राम बना के आने। तो देखो मैं आपको सिंपल बताऊं तो SCR में से देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और VI कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा, अभी कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। टर्मिनल कितने होते हैं, 3। जंक्शन भी कितने होते हैं, 3। PN PN, ठीक है। 3 मोड में काम करता है। पहला मोड देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसमें क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, बीच वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। भाई रिवर्स बाइस हो गया मतलब ओपन सर्किट, मतलब ब्लॉक करेगा, रोकेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सेकंड बात करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, मतलब क्या है भाई, आपका जो जंक्शन J2 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, करंट फ्लो हो जाएगी। थर्ड वाले में देखो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ऊपर वाला नीचे वाला रिवर्स बाइस है, मतलब ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं होगी। VI कैरेक्टरिस्टिक आप कर ही लोगे भी, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। लैचिंग L ज़्यादा है तो लैचिंग करंट का मान ज़्यादा, होल्डिंग कम है मतलब इसका मान क्या रहेगा, कम। कितने गुना कम ज़्यादा रहता है लैचिंग करंट का मान, तो 2.5 गुना हो रहता है लगभग, है ना। इसके बाद हमने देखा कि लैचिंग जो करंट है, लैचल मतलब ऑन से संबंधित है, और बात करें होल्डिंग करंट तो ऑफ से संबंधित है। इसके बाद देखा कूलिंग ऑफ SCR, आप नेचुरल एयर का उपयोग कर लो। सेकेंड बोला पंखे का उपयोग कर लो। थर्ड किसका उपयोग कर लो, कोई पानी वगैरह डाल दो या लिक्विड की फॉर्म में ऑयल वगैरह डाल दो। माउंटिंग ऑफ SCR हमने देख ही लिया अभी। चलो इसके बाद पढ़ते हैं 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। तो देखो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी का मतलब क्या है, ये भाई देखो PN PN, तो मैंने क्या किया, एक इस वाले हिस्से को देखना भाई, इस वाले हिस्से को ऐसे अलग काट लिया, ये हो गया। इस वाले हिस्से को, तो इस वाले हिस्से को देखना अलग ले लिया, ये रहा भी। तो देखो ये क्या बन गया, PNP, ये क्या बन गया, NPN, तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर। क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर। किसकी तरह दिख रहा है, ट्रांजिस्टर। जहाँ 3 दिख जाए ना भाई, 3 लेयर दिख जाए ट्रांजिस्टर हो जाएगा। 3 लेयर नहीं भाई, जहाँ 3 टर्मिनल दिख जाए आपको ट्रांजिस्टर, जहाँ 2 दिखे डायोड। तो देखो भी इसके बाद आपको SCR दिख गया भी, ऐसे अरे 1 सेकंड में गायब हो जा, ठीक है। तो देखो इसमें लिख के क्या आना है, वो सारी बातें हम देखेंगे। देखो 2 ट्रांजिस्टर हो गए। अब ट्रांजिस्टर में होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर। एक ट्रांजिस्टर आपने ऐसे लिया, एक इसका उल्टा कर दिया। देखो इस वाले बेस को किससे जोड़ दिया, कलेक्टर से, कलेक्टर को किससे जोड़ दिया, बेस से। भाई इनका उल्टा कर रहे हैं दोनों का। एमीटर को आपने किससे जोड़ दिया, एमीटर से, एमीटर को एमीटर से, बेस को कलेक्टर से, कलेक्टर को बेस से। देखो मैं बोलूँ भाई VG का मान 0, मतलब क्या है, आपने गेट पे VG का मान ये रहा भाई 0, तो ये वाला करंट भी क्या रहेगा, आपने अगर बैटरी नहीं लगाई करंट भी क्या रहेगी 0, ये वाली करंट भी क्या रहेगी 0, ये वाली करंट भी क्या रहेगी 0। जितनी भी करंट आ रही सारी क्या हो जाएंगे 0। लेकिन आपने क्या लगा दी, बैटरी। जैसे ही बैटरी लगा दी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली करंट भी कुछ ना कुछ मान रहेगी, ये वाली करंट का मान रहेगा, इस वाली का भी, इस वाली का भी। मतलब ट्रांजिस्टर T1 और T2 क्या हो जाए, देखो पहले वाले केस में आपने बैटरी नहीं लगाई, कैसे कार्य करेगा, ऑफ, करंट फ्लो नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। सेकंड वाले में आपने बैटरी लगा दी, बैटरी जैसे लगाई दोनों क्या हो गए, ऑन हो गए। देखो एक SCR को 2 ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है,
ये भी बनाया ना अपन ने, एक वाला आधा हिस्सा एक वाला आधा हिस्सा, जिनमें से भी क्रमशः एनपीएन और पीएनपी हो सकते हैं, सेम सेम नहीं रहेंगे, उल्टे रहेंगे। जब गेट पर किसी प्रकार की वोल्टेज नहीं दी जाती है तो ऑफ रहता है, जैसे वोल्टेज दे दो क्या बन जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। एक एससीआर को दो ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है, इसे बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। देखो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो प्रोटेक्शन होती है चार प्रकार से, डीवी बाई डी टी, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज, डी आई बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी में मैंने क्या किया, ये रहा भाई, मैंने क्या किया, इस वोल्टेज का मान चेंज करवाया। चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आपने कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हो क्या रहा है, ये रहा भी, ऊपर वाले चार्ज ऊपर रह गए, नीचे वाले नीचे रह गए, बीच में कैसा है, ओपन सर्किट मतलब रिवर्स बाइस, मान ले एयर है। तो जब दो कंडक्टर प्लेट के मध्य क्या भर दिया जाता है, इंसुलेशन, क्या बन जाता है, कैपेसिटर, क्या बन जाता है, इतना आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी। जब दो कंडक्टर प्लेट के मध्य क्या भर दिया जाए, इंसुलेशन, क्या बन जाता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो आई इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। एनोड से कैथोड करंट का मान मैंने बोल दिया आई एल। देखो यदि आपने, तो यहाँ से अगर मैं इसका मान देखो, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कैपेसिटर का मान बढ़ाया तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। तो देखो यहाँ पे देखते हैं सारी बातें अच्छे से। तो इस वोल्टेज का मान आपने बात देखो, ये वाला फॉरवर्ड बाइस, ये वाला किस में है, फॉरवर्ड बाइस। आप इसको बार बार क्या कर रहे हो, चेंज, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसा करने के कारण क्या होता है, ये वाला जो जंक्शन J2 है ये किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बाइस में है, ये किस में, रिवर्स बाइस में, हो किस में जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। आप इसको बार बार क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं, इस समस्या से क्या करते हैं हम, प्रोटेक्शन करते हैं। देखो जब एनोड से कैथोड वोल्टेज एससीआर पर कांस्टेंट डीसी सोर्स की सहायता से दी जाती है तब थाइस्टर ऑन हो जाता है, इसे बोलते हैं फॉल्स ट्रिगिंग। देखो आपने वोल्टेज दी, बार बार इसको वेरिएबल बनाया, चेंज किया, डी बाई डी टी दिया, इससे क्या होगा, आपका जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, होना नहीं चाहिए था लेकिन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। इसे बोलते हैं फॉल्स ट्रिगरिंग, मतलब गलत ऑन करने की क्रिया। ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है, एससीआर को ऑन करने की विधि को ही बोलते हैं ट्रिगरिंग। जैसे ट्रिगर नहीं होता भाई, आप ऐसे बोलते हो भी कि ट्रिगर दबा दे भाई, ऐसे बंदूक सी होती है, क्या दबा दे, ट्रिगर दबा दे, तो ऐसे ही होता है। ऐसे एससीआर को क्या करना, ऑन करना भाई, क्या कर देना, इसे ऑन कर देना। ठीक है, तो एससीआर ऑन हो गया, लेकिन समस्या क्या है, अगर कैपेसिटेंस का मान बढ़ा, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कम। तो इस समस्या को अवॉइड करने के लिए एससीआर के पैरेलल में क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर, जो कि डी बाई डी टी क्या कर देता है, कम। देखो अगर आपने कैपेसिटर का मान बढ़ाया, देखो पहले यहाँ पे सीजे था, एक और कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर का मान क्या हो गया, बढ़ गया, कैपेसिटर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। फिर एससीआर आपका ऑन हो गया था ना, भाई आप वोल्टेज में बार बार चेंज कर रहे थे, एससीआर क्या हो गया था, ऑन। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि सीजे का मान बढ़ा देते हैं, इसका मान बढ़ाते ही ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, कम। जब डी बाई डी टी मतलब वोल्टेज में परिवर्तन क्या हो जाएगा, कम, तो एससीआर ऑन नहीं होगा। इसे ही हम बोलते हैं स्नेबर सर्किट। पेपर में बोल देगा भी आपको स्नेबर सर्किट बनाइए, तो आपको क्या करना है, थाइस्टर बनाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, एक रजिस्टेंस लगा देना। रजिस्टेंस इसलिए होता है कि चार्जिंग करंट को कम करने के लिए। तो स्नेबर सर्किट हो गया, याद रखना कि डी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्नेबर सर्किट। आगे बढ़ते हैं,
ओवर करंट प्रोटेक्शन, देखो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज व सर्किट ब्रेकर का। बस इतना याद रखना है, डायग्राम बना के आना है, फ्यूज व सर्किट ब्रेकर का। बात करते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब आपने क्या किया भाई, वोल्टेज का मान और बढ़ा दिया। क्या किया, वोल्टेज का मान बढ़ाया। देखो मैंने बोला 5 वोल्ट थी पहले, यहाँ से यहाँ तक लगाया, लेकिन क्या हो रहा था, आपने क्या किया, वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया, ओवर वोल्टेज कर दिया, तो जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और थाइरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। करंट का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और थाइरिस्टर क्या हो जाएगा आपका ख़राब। इस समस्या से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉन लीनियर रजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, नॉन लीनियर। क्यों लगाते हो, अभी आपको पता है भाई, करंट कंट्रोल किससे किया जा सकता है, रजिस्टेंस। तो क्या लगा देते हैं, नॉन लीनियर रजिस्टेंस, जो किसका बना होता है, जिंक ऑक्साइड का। बस इतना याद रखना आपको। सर्किट बना के आना है। DI/dt प्रोटेक्शन, तो DI/dt प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इंडक्टर का। किसका उपयोग करते हैं, इंडक्टर का। ये भाई क्राउबार सर्किट है, ये आपको पेपर में बना के आना है। ऐसे कैसे, क्राउबार सर्किट बोल देगा भाई क्या होता है। डायग्राम आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ये वाला डायग्राम बना के आना है, क्राउबार सर्किट। अब बात करते हैं SCR के उपयोग। तो SCR का उपयोग रेक्टिफायर में करते हैं, इन्वर्टर में, रिले में करते हैं, हीट कंट्रोल करने में करते हैं, बैटरी कंट्रोल करने में करते हैं। तो SCR बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो सबसे पहले हमने SCR के बारे में पढ़ा कि SCR वही देखो 3 मोड में काम करता है, 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। 3 मोड में काम करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, नाम देखो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, करंट फ्लो हो जाएगी। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। इसके बाद हमने इसी में देखा भी आपकी लैचिंग करंट हो गया, और एक थी होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट का मान क्या होता है, ज़्यादा। होल्डिंग करंट का मान क्या होता है, कम। लैचिंग करंट, लैचल मतलब ऑन, होल्डिंग मतलब होल्ड हो गया, रुक गया, ऑफ से संबंधित है। ये सारी बातें हुई। IV कैरेक्टरिस्टिक भाई कुछ ऐसी बनी थी आपकी, ऐसी चली गई थी, तो याद रखना उसको, ऐसे ऐसे बन रही थी, ठीक है। इसके बाद देखा आपने कूलिंग ऑफ SCR, तो भाई 3 प्रकार से की जाती है। आप एयर का उपयोग कर लो, पंखा लगा दो, या पानी या ऑयल का उपयोग कर लो। फिर भाई माउंटिंग ऑफ SCR 5 प्रकार से था, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। फिर हमने देखा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी, मतलब 2 ट्रांजिस्टर से आप क्या बना सकते हो, SCR बना सकते हो। बस इतना सा करना था, ठीक है। इसी के बाद हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफ SCR। तो पहले देखा dV/dt। देखो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, इसे ही बोलते हैं स्नेबर सर्किट। उसके बाद हमने देखा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिंक ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखा हमने भी DI/dt, मतलब किसका उपयोग कर लेंगे हम, इंडक्टर का उपयोग कर देंगे। कहाँ लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे भाई, हम सीरीज में एक क्या लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे। ये सारी बातें हमने देख ली भी। ये वाला था भी, ओवर वोल्टेज हो गया था आपके पास, ओवर करंट हो गया, और ओवर, ये रहा भी ओवर। देखो ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए देखो घरों में नहीं लगाते या फ्यूज वगैरह, बस इतना से याद रखना। ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज वगैरह का उपयोग करते हैं। एक क्राउबार सर्किट आपको पढ़ के जाना है, ये भी अच्छा बन जाता है क्वेश्चन में। बात करते हैं डायक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कुछ ऐसे बनेगी, ये आपको देख लेना भाई कैसे बनती है, कोई याद बिल्कुल नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है ऐसे बनती है। कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भी सब चीज़ों को समझ पाओगे, कि कल या परसों में आपका शायद पेपर है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ये ऐसे कुछ बनती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है डायक भी भाई। तो देखो डायक, देखो फुल फॉर्म क्या होती है, डायोड ऑफ ऑन अल्टरनेटिंग करंट। डायोड AC रेगुलेशन की तरह कार्य करता है। डायक एक AC स्विच की तरह कार्य कर सकता है। यह बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग ट्रायक को गेट सर्किट में किया जाता है। मतलब ट्रायक में क्या होता है, गेट, उसमें सर्किट में पल्स देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और या ऑन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डायक का।
तो देखो ये कंट्रैक्शन इसके बारे में लिखवा रखा है अभी। देखो ये MT1 और ये MT2, PNPN PNPN, देखो PNPN NPPN, देखो याद कैसे रखोगे, PNPN NPPN, ये भी इसके टर्मिनल हो, सिंबल हो गया। देखो वर्किंग के बारे में बात करते हैं। डायक एक बाईडायरेक्शनल डिवाइस है जो कि करंट के पॉजिटिव व नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान स्टार्ट हो जाता है। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण प्रभावित होती है। डायक प्रैक्टिकल रूप से कंडक्शन स्टेट में नहीं रहता, जिसे ब्लॉकिंग स्टेट कहा जाता है। डायक में गेट टर्मिनल बिल्कुल भी नहीं होता, अभी आपने देखा होगा। सप्लाई ब्रेक ओवर के पास पहुंच जाती है तो डिवाइस क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। बस इतना सा आपको थ्योरी में याद रखना है। और डायक के एडवांटेज क्या है अभी, तो इसका उपयोग ट्रिगरिंग में किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि लो पावर ट्रिगरिंग डिवाइस है, इसमें कोई भी कंट्रोल यूनिट नहीं होती है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, मोटर में, ट्रायक में और टेम्परेचर कंट्रोल करने में। बात करते हैं ट्रायक, फुल फॉर्म याद रखनी है इसकी, ट्रायक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो नाम से पता लग रहा है कितने टर्मिनल हो जाएंगे, 3 टर्मिनल, MT1 और MT2, ये तो डायक। एक और आ जाए, गेट और मिल जाए, क्या बन जाएगा, ट्रायक बन जाएगा। इसका उपयोग AC रेगुलेटर में उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, ये वाला MT1 MT2 गेट, इसे एनोड बोल सकते हो, इसे कैथोड बोल सकते हो। ये इसका डायग्राम भी। कंट्रैक्शन के बारे में देख लेना भाई, क्या क्या किस से मिलकर बना होता है। वर्किंग देखते हैं, जब स्विच ओपन होता है। अब देखो ओपन अगर स्विच है तो किसी प्रकार करंट फ्लो नहीं होगी, और ट्रायक कैसा रहेगा, ऑफ स्टेट में। अतः उस कंडीशन में ब्रेक और वोल्टेज कम होती है। वोल्टेज का मान और बढ़ाया जाए तो ट्रायक ऑन हो जाता है, परंतु नॉर्मल अवस्था में ट्रायक ऑन करने के लिए गेट करंट की आवश्यकता होती है। तो जब आपने, देखो सिंपल इतना याद रखो, जब आप सप्लाई दोगे तो ऑन हो जाएगा गेट पे, नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ। यही बातें इसमें लिखवा रखी है अच्छे से। सप्लाई दोगे ऑन, नहीं दोगे तो भी सप्लाई। तो आप खुद सोच के देखो, आपने गेट पे अगर सप्लाई नहीं दी थी तो देखो SCR ऑन हो रहा था क्या, देखो SCR ऑन एक ही कंडीशन में था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। उसमें क्या था, गेट पे क्या दे रहे थे आप, सप्लाई। बस सेम यही, सप्लाई दोगे ऑन, नहीं दोगे ऑफ। एडवांटेज क्या है अभी, तो इसकी ओवर वोल्टेज करंट, ये रहा अभी, वोल्टेज के रिवर्स होने पर ट्रैक बंद हो जाता है। यह बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, अर्थात दोनों दिशाओं में करंट कंडक्शन कर सकता है। ओवर वोल्टेज व ओवर करंट रेटिंग के लिए ट्रैक उपलब्ध है। मतलब क्या है, ज़्यादा वोल्टेज व ज़्यादा करंट की रेटिंग के लिए भी आपको ट्रैक मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है अभी, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। ट्रैक एक बार ऑन होने के पश्चात गेट पर कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब आपने एक बार ऑन कर दिया ना, उसके बाद गेट पे आप चाहे लगाओ सप्लाई या मत लगाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ट्रायक का उपयोग फैन के रेगुलेटर में किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रायक का उपयोग फैन के रेगुलेटर में। SCR के लिए ट्रिगर करने, मतलब ऑन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो याद क्या क्या रखना है, SCR हो ट्रायक, इनमें क्या करना है, SCR में और ट्रायक में क्या याद करना है, कंट्रैक्शन देखनी है, वर्किंग देखनी है, एडवांटेज देखने हैं, डिसएडवांटेज देखने हैं, उपयोग देखने हैं, और इम्पोर्टेंट है सबसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आपको कुछ आए नहीं आए, 3 चीज़ जरूर आनी चाहिए, कंट्रैक्शन मतलब कैसा बना होता है, वर्किंग लिखना है, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद ही करके जाना है आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो ट्रायक और डायक में अंतर देखो, तो ट्रायक नाम से पता लग रहा है 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3। देखो इसमें गेट नहीं होता, इसमें गेट होता है। इसमें 5 लेयर होती है, इसमें 4 लेयर। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ऑपरेट हो सकता है। यह ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। यह 2 मोड में काम करता था, ये 4 मोड में काम करता है। ट्रायक का उपयोग AC
रेगुलेटर में कंट्रोल व एसी स्विच में किया जाता है। ट्रायक का उपयोग, देखो ट्रायक का उपयोग ट्रायक को ट्रिगर करने मतलब ऑन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जीटीओ, फुल फॉर्म याद रखना, गेट टर्न ऑन या टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये सिंबल है इसका। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर को एक आइडियल स्विच की तरह उपयोग किया जाता है, परंतु ऑन ऑफ करने के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। अब कम्यूटेटर क्या होता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, इसलिए ऐसा सर्किट क्या पड़ता है, महंगा। देखो कम्यूटेटर आता है महंगा। देखो डीसी मशीन में समस्या यही तो थी भाई, डीसी मशीन में कम्यूटेटर का उपयोग करते थे और कम्यूटेटर का मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है और महंगा पड़ता है, तो इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते। तो सेम यहाँ पे ये सारी बातें आपको देखनी है कि जीटीओ एक फुल कंट्रोल पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। जीटीओ का उपयोग इन्वर्टर व चॉपर में किया जाता है। लैचिंग करंट पे होल्डिंग करंट का मान हाई होता है। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है। टर्न ऑफ टाइम कम होता है। हाई गेट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। बस आपको इतना सा लिख के आना है और ये डायग्राम बना के आना है, ठीक है। ये भी है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको देख के जानी है। बात करते हैं यूजेटी, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजेटी। ये डायग्राम बनाओगे, 3 टर्मिनल होते हैं B1 B2 और E, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, ये इसकी कंट्रैक्शन दे रखी है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। यूजेटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो वर्किंग देख लेंगे इसकी, एक बार पढ़ोगे भी आसानी से हो जाएगा। ये भी है कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद रखनी है। SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसमें भी देखो 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और देखो कैथोड गेट और एनोड गेट। तो ऐसे बनेगा कुछ, ये रहा भाई, कितने टर्मिनल हो गए, 4 टर्मिनल, 3 नहीं भी 4, एनोड कैथोड एनोड गेट और कैथोड गेट, ये पूरा। देखो ये 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। बस इतना, ये सारे भाई इसके बारे में आपको लिख के आना है, ये थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, ये ऐसे कैसे। ये भी है कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। पीयूटी के बारे में देखना है। पीयूटी एक अच्छा, देखो प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीयूटी यूजेटी का एक अच्छा रूप है। जैसे पीजेटी यूजेटी था ना, उसका एक अच्छा रूप कौन है, पीयूटी। इसमें लेयर होती है पीएन पीएन, ठीक है। बस और सब कुछ सेम होता है, सेम यूजेटी की तरह। तो ये पूरा आपको करके जाना है। फिर देखो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखो उस ये जो मैंने आपको लिखवाया लास्ट में, देखो SCS हो गया, PUT हो गया, इनके आने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है SCR। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। ट्रायक ड्रायक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद आ जाता है आपका UJT। ये 5 तो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको पढ़ के जाना है। बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। देखो मैंने बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग पावर लेवल पर करते हैं, ये रहे। तो FET हो गया और MOSFET, एक होता है JFET। देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में बात करें तो पहला हो गया FET। FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये 2 प्रकार का होता है, JFET और MOSFET। अब देखो JFET भी 2 प्रकार का, N चैनल और P चैनल। ये भी इन्हांसमेंट और ये कौन सा, डिप्रेशन। N चैनल P चैनल, N चैनल और P चैनल। तो JFET के बारे में कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। JFET की फुल फॉर्म क्या होती है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मतलब क्या है, ये वोल्टेज की सहायता से कंट्रोल होता है। इसके बाद बात करें तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी कहा जाता है इसे। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और करंट, वो ड्रेन सोर्स और गेट। तो ऐसे मान लो ड्रेन में चार्ज कैरियर भरे होते हैं, ऐसे याद रख लो। ये कोई टंकी है, ये नल है, यहाँ पानी आके इकट्ठा होने वाला है। ये आपने कोई पाल लगा रखे हैं। देखो चलो लाल पानी ले लेते हैं, रुआवजा वाला, गर्मी का मौसम है, सेम हो जाएगा, तो ब्लू ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, हाँ तो देखो मान लेते हैं यहाँ पानी भरा हुआ है,
यहाँ से पानी चलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या है भाई, पानी कहाँ इकट्ठा है, टंकी में, इसे बोलेंगे ड्रेन। क्या बोल देंगे, ड्रेन। वो इसे ड्रेन नहीं, इसे बोलेंगे सोर्स। इसे क्या बोलेंगे, सोर्स। भाई पानी का सोर्स क्या है, टंकी। कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट, इसे बोलेंगे गेट। जहाँ कंट्रोलिंग की, जहाँ जाके इकट्ठा होगा उसे बोलेंगे ड्रेन। क्या बोलेंगे, ड्रेन। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये सारे बार इसके बारे में बता रखा है। ये इसका सिंबल आपको याद रखना है। तो देखो ये मैंने समझा भी रखा है भी आगे, ठीक है। तो देखो कितने टर्मिनल होते हैं, 3, सोर्स, ड्रेन और एक हो गया गेट। देखो याद कर रखना, एन चैनल और पी चैनल। देखो एन चैनल है तो देखो आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी अंदर, पी चैनल है तो बाहर, पी है तो बाहर। कैसे याद रखोगे भाई इसको, तो याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। पी चैनल, पी मतलब परे भग जा, ऐसे याद रख लो। पी मतलब क्या हो जाए भाई, परे भग जा। तो मतलब परे जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, पी चैनल। अंदर जा रहा है तो एन चैनल। बस इतना सा याद रखना। भाई इसमें देखो ऐसा लेयर होता है, जैसे मैं बोलूँ भाई आपको, तो ये वाला जो गेट टर्मिनल होता है ये इसके साथ इंटरली कनेक्टेड होता है अभी ऐसे, ठीक है। तो ये एक ही इसका टर्मिनल है। ये गेट चाहिए यहाँ दर्शा दो चाहे यहाँ दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं होने। तो देखो बात करते हैं वर्किंग की। देखो आपने किसी भी प्रकार की वोल्टेज नहीं लगाई भाई, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। आपने किसी प्रकार की वोल्टेज नहीं लगाई तो करंट का मान कितना रहेगा, 0। अब आपने क्या किया, वोल्टेज का मान बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ से सोर्स से चार्ज निकले रही, ऐसे गति कर रहे हैं, अच्छे से गति कर रहे हैं बेस, ये ऐसे घूमते हुए मस्त तरीके से जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाना। क्या हुआ भाई, सोर्स से चार्ज निकले और सारे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, इकट्ठा कहाँ हो गए, ड्रेन में। फिर क्या किया आपने, गेट पे क्या लगा दी, सप्लाई लगा दी। जैसे आपने सप्लाई लगाई तो देखो ये वाला जो आपका है ये नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। पी को आपने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। एन को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से। तो किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में आप मेरे को ये बताओ, रिवर्स बाइस में डिप्रेशन लेयर का मान बढ़ता है घटता है, तो आप बोलो सर डिप्रेशन लेयर का मान बढ़ेगा। अगर डिप्रेशन लेयर का मान बढ़ेगा तो देखो ऐसे, अब ये चार्ज देखो, चार्ज को जाने के लिए कम रास्ता मिला है, नहीं मिला। फिर आपने वोल्टेज बढ़ा दी ऐसे, ये बताओ, एक सेकेंड, ये ऐसे। अब देखो चार्ज जो जा रहे थे आपके, उनको रास्ता कम मिला, नहीं मिला, बस अब रास्ता कौन सा बचा आपके पास, यही। मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाने पर करंट का मान क्या मिलेगा, कम। स्टार्टिंग में करंट क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा। देखो अपने बैटरी ने लगाई, करंट तो मिलेगी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में करंट क्या मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आपने जैसे ही गेट पे वोल्टेज लगा दी, ये करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो आगे यही मैंने समझा रखा है यहाँ पे। देखो भी ये रहा। देखो पहली कंडीशन में आपने वोल्टेज लगाई तो करंट का मान कितना है, 0। नहीं लगाई तो भी आपने फिर यहाँ पे वोल्टेज लगा दी, यहाँ पे किसी प्रकार की वोल्टेज नहीं लगाई, करंट का मान रहेगा ज़्यादा। जैसे आपने वोल्टेज लगा दी, इधर मान लो आपने 0 कर दिया, लेकिन देखो वोल्टेज आपने लगाई तो है, VDS का मान 0 से अधिक है। ये गलत लिख रखा है, 0 से अधिक है। VDS का मान क्या है, 0 से अधिक। तो देखो आपने क्या किया, जब ज़्यादा वोल्टेज लगाई, इधर आपने क्या लगा दी, वोल्टेज, इसको किस में कर दिया, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में करने पर चार्ज कम फ्लो होने वाले हैं, तो करंट का मान क्या रहेगा, कुछ ना कुछ फ्लो होगा। आपने और वोल्टेज का मान बढ़ा दिया, अब देखो पूरा आपने रास्ता ही बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया, चार्ज इधर से इधर जाने वाले नहीं है, मतलब करंट का मान कितना मिलेगा हमें, बहुत ही कम मिलेगा। तो देखो पहले वाले केस में देखो, जब आपने वोल्टेज नहीं लगाई, मतलब VGS का मान कितना रखा, 0, तो करंट कितनी मिली, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपने वोल्टेज जैसे लगा रहे हो, करंट का मान देखो पहले ये लेवल पर था, फिर देखो इतना मिला, फिर इतना मिला। मतलब क्या है, मैं ईजी भाषा में आपको समझाऊँ तो
देखो आप VDS का मान, अभी आपने मान लो गेट पर किसी प्रकार की वोल्टेज नहीं लगाई तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। जैसे आपने गेट पे वोल्टेज लगाई, एक इसमें हो गया रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ा, ये कैसा कार्य कर रहा है, अभी चार्ज कम फ्लो होंगे, कम फ्लो होंगे मतलब करंट का मान क्या मिलेगा, कम। बस यही था इसकी कंटेक्शन वर्किंग के बारे में। ये तो भी आपको लिखना है, उपयोग वगैरह ये देख लेना आप, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात करते हैं मॉसफेट की। देखो छोटा सा और समझाता हूँ। एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। देखो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एन चैनल। अगर आपके होल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, पी चैनल। बस इतना सा। एन चैनल जा रहे हैं तो पी चैनल जा रहे हैं तो भी आपके पास बन जाएगा पी चैनल। ठीक है, बात करते हैं मॉसफेट की। भी मॉसफेट का फुल फॉर्म याद रखना, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। FET भी क्या था, कैसा था, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स व गेट। 2 मोड में काम करता है, इनासमेंट मोड और डिप्लेशन। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। देखो बात करते हैं पहले मेटल। देखो सबसे पहले मैंने ली एक मेटल ले ली, किसकी बनाई जाएगी, एल्यूमिनियम की। फिर मैंने क्या डाल दी, सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर। उसके बाद देखो आपका उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एक सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप भी हो सकता है और पी टाइप। तो नाम देखो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, बस देखो भाई मेरे को क्या करना है, इन दोनों के मध्य मैंने एक बैटरी लगा दी। मेरे को चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करवाने हैं, चार्ज यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो करवाने के लिए एक रास्ता चाहिएगा, नहीं चाहिएगा। तो बोले सर आप रास्ता चाहिएगा, तो चार्ज रास्ता कहाँ से लेके आएंगे। तो देखो उसको रास्ता ले यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने क्या लगाई, गेट पे एक बैटरी लगाई। गेट किस पे लगा दी, मेटल में। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और ऐसे गति करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता बनेगा, नहीं बनेगा। इसे ही बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं, चैनल। तो देखो एन चैनल का नाम पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉन है। पी चैनल बन जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, होल। क्या बनेंगे, होल। लेकिन पेपर में आपसे एन चैनल के बारे में पूछता है अभी बस। ठीक, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए तो आसानी से करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगी, और आसानी से यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी। कार्य करना क्या कर देगा, स्टार्ट। आपने, चलो मैं आपसे बोलूँ कि आपने किसी प्रकार, देखो आपको ये चैनल बना हुआ मिला क्या, आपने खुद बनाया ना। ये रास्ता, चैनल का मतलब होता है रास्ता। चैनल आपने खुद बनाया ना, इसलिए बोलते हैं इनहांसमेंट। क्या बोलते हैं, इनहांसमेंट। बना बनाया मिल जाए उसे बोलते हैं डिप्लेशन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। देखो भी ये रहा। इस वाले केस में क्या होता है, आपको ये चैनल जो पहले से मिलेगा, आप क्या करते हो, इसको ख़त्म करते हो। क्या करते हो, ख़त्म। मतलब क्या करते हो, डिप्लेट करते हो। ख़त्म करने को बोलते हैं डिप्लेट करना, इसलिए नाम क्या पड़ गया, डिप्लेशन। डी मॉसफेट, डिप्लेशन मॉसफेट। बस उसमें चैनल बनाना पड़ता है, यहाँ बना बनाया मिलता है, वहाँ हम उसका उपयोग करते हैं, यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है। ये सारी बातें, गेट सोर्स वगैरह होते हैं, वर्किंग वगैरह, ये सारी बातें देखो मैंने जैसे आपको बताई है ना, वही सारी बातें इसमें लिख रखी है। बस इतना सा याद रखना। ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बना के जानी है। अब बात करते हैं अभी एन चैनल और पी चैनल की। देखो मैंने बताया ना अभी देखो एक होता है इनहांसमेंट, एक होता है डिप्लेशन। इनहांसमेंट वाले में हम चैनल खुद बनाते हैं भी, तो खुद बना रहे मतलब ऐसे डॉट डॉट डॉट। बना बनाया मिल जाए
पूरा कंप्लीट। तो ड्रेन, गेट और सोर्स, बस ये बॉडी वाला अलग है भी। ये टर्मिनल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये सरफेस नीचे से लेते हैं, सब्सटेंस वाला, ठीक है। तो देखो मैंने बोला परे भग रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा, पी टाइप। अंदर जा रहा है, एन टाइप हो जाएगा यार। तो देखो पहले इसे गेट हम खुद बना रहे हैं ना, अभी बना रहे हैं मतलब जोड़ जोड़ के बना रहे हो, तो यहाँ पे आएगा डॉट डॉट, इसमें भी देखो डॉट डॉट, बना बनाए मिल जाए उसे बोलते हैं डिप्लेशन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। तो देखो भी आपके 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए। एक बचा IGBT, इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यह भी कैसा होता है, अभी वोल्टेज कंट्रोल कर डिवाइस है। यह एक सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। बीजेटी व मॉसफेट हाइब्रिड रूप में होते हैं। मतलब क्या है, बीजेटी और मॉसफेट का यह एक हाइब्रिड रूप है, अच्छा रूप है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड और एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर, गेट और कलेक्टर। देखो एमीटर तो ये हो गया आपके पास, गेट ये हो गया, और ये हो गया कलेक्टर। इसका डायग्राम आपको बना के आना है ऐसे कैसे। अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो अपन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक। IGBT कैरेक्टरिस्टिक बना के आनी है भाई, ये वाला ऐसे कैसे। देखो मैंने अभी तक आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। बात करते हैं 3rd चैप्टर की, गेट टर्न ऑन या टर्न ऑफ प्रोसेस। देखो अब करना क्या है, पहला देखो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, DV/dt, लाइट ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग। देखो ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, SCR को ऑन करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग करना, ठीक है। टर्न ऑन कर देंगे भाई ऑन। तो पहला देखो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, भाई ये चलो ये बताओ, SCR को आपको ऑन करना है, तो देखो ऑन करने के लिए समस्या कौन पैदा कर रहा है, जंक्शन J2। कौन सा कर रहा है, J2। ये किस में होता है, रिवर्स बाइस में। आपने अगर कैसे भी करके इसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो करते क्या है, आप वोल्टेज का मान बढ़ा देते हो। जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, ये लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन, और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। मतलब क्या है, आपने फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाया और SCR क्या हो जाए, ऑन हो जाए। ये हिंदी में मैंने लिखवा रखा है, थोड़ा सा भी इसको डेफिनेशन देख लेना। अब DV/dt, भाई आप क्या कर रहे हो, बार बार इसे चेंज कर रहे हो, इस वाली वोल्टेज को। कभी आपने 5 रख दी, कभी कितनी रख दी, 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25। जैसे बार बार चेंज करोगे, ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। जैसे ही फॉरवर्ड वाइज में होगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो भाई, इस जंक्शन J2 पर क्या डाल दोगे, लाइट। लाइट एनर्जी डालोगे, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। बस थर्मल ट्रिगरिंग में बात करें तो आप हीट डाल दोगे, हीट से क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन, और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। बस गेट ट्रिगरिंग, आप गेट पे पल्स दे दो ना भाई। देखो SCR का सेकंड मोड देखो आप गेट पे पल्स दे रहे थे, जिससे SCR क्या हो जा रहा था, ऑन हो जा रहा था। बस इतना सा लिखना है। इसमें 2 प्रकार से सप्लाई दी जाती है, एक तो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सप्लाई देने से क्या होता है, एक बार SCR ऑन हो गया तो गेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है, अगर हम गेट को लगातार सप्लाई दे रहे हैं तो ये लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हम समस्या कम करने के लिए ऐसे करते हैं, पल्स की फॉर्म में क्या देते हैं, सप्लाई आगे करवा रखा होगा। मतलब जहाँ ऑन करना है वहाँ सप्लाई देंगे, ऑफ करना है जीरो, ऑन करना है सप्लाई देंगे, नहीं करना तो जीरो। ये रहा भी ऐसे कैसे। बात करते हैं टर्न ऑफ मेथड ऑफ थाइरिस्टर। भाई देखो टर्न ऑन और टर्न ऑफ मेथड में से लगभग मिल जाएगा कम से कम 10 से 12 नंबर का। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से। पहला मोड की बात करते हैं, क्लास ए। क्लास ए टर्न ऑफ मेथड ऑफ थाइरिस्टर, इसे बोलते हैं क्लास। पहला देखते हैं क्लास ए। तो क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी, क्लास टी, क्लास ई और क्लास एफ। क्लास एफ तक होते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं। आपने भी यहाँ पर करंट फ्लो करवाई,
करंट का मान क्या होता है, वी अपॉन में एक्स होता है, नहीं होता। आपने क्या लगा रखा है, इंडक्टर, तो देखो एक्स का मान क्या होता है, ओमेगा एल, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। तो करंट की इक्वेशन आती है v इक्वल टू ई की पावर टी अपॉन में एल अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। क्या आती है, साइन ओमेगा टी, मतलब एक्सपोनेंशियल आती है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन एल सी माइनस का 4R2। एल व सी के कारण, इंडक्टर व कैपेसिटर के कारण, देखो क्यों भी, देखो मैं बताता हूँ। आपने देखो वोल्टेज लगाई, मान लिया भाई वोल्टेज लगा दी, आपकी डी सप्लाई है, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl। एक सेकंड, तो एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, 2πf और एल। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है डीसी में, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। एक्सएल मतलब 0, रेजिस्टेंस मतलब 0, मतलब रिएक्टेंस 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर पे जाते हैं, वहाँ पे होता है एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। आपने ओमेगा का मान मतलब 2πfl, 2πfl। फ्रीक्वेंसी का मान आपने 0 रख दिया, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्स सी का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो गया, एक सेकेंड जाओगे, अगर ये इनफाइनाइट हो गया, एक सेकंड रुक जाना भाई, कट गया था। एक सेकंड रुक जाना भाई, ये हमने पढ़ लिया। ये भी हो गया अपना। क्लास ए पे थे हम, हाँ तो ये रहा भी, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर एस सी आर एक बार देखो, एक्स सी का मान कितना आया था, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वहीं पे जाना पड़ेगा इसको, एक सेकंड रुक जाओ, पीडीएफ ऑन हो रही है, हाँ तो देखो, हाँ ये रहा अभी। तो एक्स सी का मान कितना था अभी, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा का मान कितना होता है, 2πfc। अगर फ्रिक्वेंसी आपने 0 रखी, तो एक्स सी का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 0 क्या होता है अभी, इनफाइनाइट। एक्स सी का मान इनफाइनाइट, मतलब रजिस्टेंस का मान लो, रजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ भी, रजिस्टेंस होता नहीं है, रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस का मान कितना हो जाए, 0, वो रिएक्टेंस का मान हो जाए इनफाइनाइट, मतलब वायर आप क्या हो गया, टूट गया। जैसे वायर टूटा, मतलब करंट का मान कितना हो गया, 0। थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। तो एल व सी के कारण क्या होता है, एल व सी के कारण आपका थाइस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। बात करते हैं, ये वाली सारी बातें आपको लिख के आनी है, ऐसे कैसे। क्लास बी, क्लास बी को पढ़ने से पहले हम एक बार पढ़ते हैं SMPS, फिर आएंगे भाई, इस पे वापस आएंगे भाई। चलो इसी को ही देख लेते हैं, अभी ओपन नहीं हो रही वाली। खुल जा भाई, एक सेकंड रुक जाना भाई, इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो समस्याएं तो आएंगी भाई अपने साथ, है ना। ये अपन अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने वालों के साथ ही समस्या आती है, लेकिन समस्याओं से हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं मोड फर्स्ट की, क्लास बी। तो देखो यहाँ पे कितने थाइस्टर लगे रहेंगे, 2 थाइस्टर, एक तो ये रहा और एक ये रहा। एक होता है एक्सलरी और एक होता है मेन, ठीक है। आई नोट का मान क्या होता है, कांस्टेंट। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज। ये इनिशियल कंडीशन आपको मानना है अभी। टी इक्वल टू 0 पर थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। टी इक्वल टू 0 पर ये वाला थाइस्टर भी क्या हो जाएगा, ऑन। ये इनिशियल कंडीशन ही आपको माननी ही है, ठीक है। ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है, ये सारी बातें आपको माननी है, ठीक है।
तो इसको ऐसा करके समझते हैं अभी सारी बात। ठीक है, थाइस्टर क्या है आपको मानना ही भी। ठीक, तो देखो पहले वाले केस में देखते हैं।